सीएम के काफिले पर हमला मामला, कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी सस्पेंड, काम में लापरवाही पर डीजीपी ने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में डीजीपी एक्शन में है। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में बुधवार को डीजीपी ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी सुनील तिवारी और कोतवाली थाना प्रभारी ब्रिज कुमार को सस्पेंड कर दिया है। किशोरगंज इलाका जहां यह घटना हुई है वो इन्हीं दो थाने के क्षेत्र में आता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी बुधवार को रांची एसएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के सभी थानेदारों के साथ बैठक की। 1 लाख के इनामी नक्सली अरेस्ट, सूरत से पलामू लाया गया। आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाली कंपनी में 3 साल से कर रहा था नौकरी। पलामू पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली गुड्डू सिंह को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बुधवार को एसपी संजीव राव ने बताया कि गुड्डू सिंह सूरत में कोसंबा में टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहा था। पुलिस को जब इसके बारे में पता लगा तो छतरपुर एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम गुजरात गई। कोसंबा थाना की पुलिस की मदद से गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी का प्रदर्शन, सीपी सिंह ने कहा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन कार मोटरसाइकिल चेक कर रही है। सीपी सिंह ने कहा 1 साल के अंदर राज्य भर में लगभग 1700 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं घट चुकी है, हजारों हत्याएं हुई हैं। प्रशासन केवल मोटरसाइकिल और कार चेकिंग में लगी है। अपराधी अपराध को अंजाम दे रही है। जनहित में प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद भी कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घेराव होगा। हत्या के बाद अफसोस, बेटे ने की मां की हत्या, गिरफ्तार होने पर कहा डराने के लिए चलाया था डंडा। सिमडेगा के कुरडेग थाना क्षेत्र के परकला खास पंचायत खिंडा में बेटे ने डंडे से वार कर अपनी मां की हत्या कर दी। घटना सोमवार की है, पर इलाज के दौरान महिला ने मंगलवार की शाम दम तोड़ दिया। इधर आरोपी ने अफसोस जताते हुए कहा विवाद के बाद मां को डराने के लिए डंडा चलाया था, गलती से लग गई। मृतका की पहचान सुषमा एक्का 60 वर्ष के रूप में की गई। सुषमा अपने इकलौते बेटे अमीर एक्का 25 वर्षीय के साथ घर पर रहती थी। काम की खबर, डिप्रेशन में है तो 9334915053 नंबर पर कॉल करें। सुसाइड रोकने के लिए प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लगातार बढ़ती आत्महत्या के मामले को नियंत्रण करने के लिए रांची जिला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। इसमें केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान CIP रांची के सहयोग से शुरू किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे कार्य करेगी। ऐसे लोग जो डिप्रेशन में हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर परामर्श ले सकते हैं। लाठीचार्ज से अफरा तफरी, जमशेदपुर में दुकानदारों के बीच ग्राहक बुलाने को लेकर मारपीट, पुलिस ने किया बल का प्रयोग। साक्षी थाना अंतर्गत डालडा लाइन में बुधवार सुबह दुकानदारों के बीच दुकान में ग्राहक बुलाने को लेकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से खूब लाठी डंडे चले। एक दुकानदार का हाथ भी टूट गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस के सामने भी दुकानदार आपस में मारपीट करते रहे। मामला शांत करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। ससुराल से झगड़ा कर बाइक से निकला, 5 मिनट में NH पर हादसे में गई जान। पलामू सतबरवा थाना क्षेत्र स्थित रांची मेदिनीनगर NH 39 पर मंगलवार की देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। गांव से 5 मिनट में वो NH पर पहुंच गया और हादसे के बाद वह करीब 2 घंटे तक जख्मी हालत में सड़क पर तड़पता रहा। बुधवार की अगले सुबह 4 बजे जब लोगों की नजरें पड़ी तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिया। युवक अपने ससुराल खामडी गाँव से झगड़ा कर अपने घर जाने के लिए निकला था। झारखंड में कोरोना, 8 को 18 जिलों में वैक्सीनेशन का रिहर्सल। अब 1528 एक्टिव मरीज, पिछले 24 घंटों में मिले 151 संक्रमित, जिसमें बोकारो से 14, देवघर से 2, धनबाद से 17, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 12, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 3, गुमला से 4, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 1, कोडरमा से 5, लातेहार से 9, लोहरदगा से 1, पलामू से 16, रामगढ़ से 2, रांची से 47, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 4 मरीज मिले हैं। रांची मौसम अपडेट, सामान्य से 4 डिग्री ऊपर गया रांची का उच्चतम तापमान। 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा कोई बदलाव।
रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक रांची के मौसम ऐसे ही बना रहेगा, इसमें ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी से उत्तरी राज्यों में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने वाला है। इसके कारण न्यूनतम तापमान में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। रांची नगर निगम के पार्कों का जिम्मा अब एनजीओ को। 10 माह के बाद खुलेंगे पार्क। निगम ने 8 पार्कों में बनाए ओपन जिम, लोगों की एंट्री फ्री। राजधानी के लोगों के मनोरंजन के लिए एक बार फिर से पार्कों को खोलने की तैयारी हो रही है, लेकिन संचालन की व्यवस्था में बदलाव होगा। निगम के पार्कों का संचालन अब ठेकेदार नहीं, स्वयंसेवी संस्थाएं करेगी। सभी पार्कों में आम लोगों का प्रवेश निःशुल्क होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव रांची नगर निगम ने तैयार कर लिया है। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने बताया कि दिल्ली के पार्कों में कोई शुल्क नहीं लगता है। रांची के वार्ड 1-2 से शुरू होगा सफाई का पायलट प्रोजेक्ट। गीला और सूखा कचरा अलग रखें। राजधानी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए पहली बार अलग मॉडल अपनाया जा रहा है। घर से कूड़ा उठाने, ट्रांसपोर्टिंग का डंप यार्ड तक पहुंचाने और कूड़ा के निपटारे के लिए अलग अलग कंपनियां काम करेगी। घर से कूड़ा उठाने के लिए सीडीसी कंपनी के साथ नगर निगम ने एग्रीमेंट भी कर लिया है। 20 जनवरी तक कंपनी 2 वार्डों में घर से कूड़ा उठाने का काम शुरू करेगी। वार्ड नंबर 1 और 2 से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी हो रही है। प्रत्येक घर में लोगों को नीला हरा डस्टबिन में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना होगा। सीबीएसई से पूर्व जैक लेगा परीक्षा। 350 दिन का कोर्स 55 दिन में पूरा कर बोर्ड परीक्षा देंगे छात्र। राज्य के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इंटर के बच्चे 350 दिन का कोर्स 55 दिन में पूरा कर परीक्षा देंगे। सीबीएसई की घोषित परीक्षा तिथि के 2 महीने पहले ही जैक द्वारा परीक्षा तिथि जारी करने से छात्र और शिक्षक हतप्रभ हैं। सीबीएसई ने 4 मई को परीक्षा की तिथि घोषित की है, लेकिन जैक ने 9 मार्च से ही परीक्षा लेने का ऐलान किया है। मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र एक सेट तो जारी कर दिया गया है, पर इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र जारी होने का अब तक इंतजार है। धनबाद में 21 फरवरी को शक्ति मंदिर में 5 जोड़ों का विवाह होगा। 20 को होगी मेहंदी का रस्म। वर वधू को दिए जाएंगे शादी के वस्त्र। श्री श्री भगवती जागरण कमेटी शक्ति मंदिर की ओर से 21 फरवरी को मंदिर परिसर के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 5 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को मंदिर परिसर के कमेटी के अध्यक्ष एसपी सोंधी ने मीडिया को बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में वैसे परिवार जो अर्थभाव की वजह से अपने बच्चों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, जो सही मायने में ज़रूरतमंद है, वैसे परिवार के बच्चों का विवाह इस मंच के जरिए कराया जाएगा। कड़ी सुरक्षा। किशोरगंज में हंगामा के बाद बदली व्यवस्था। 350 पुलिस अफसरों और जवानों ने संभाली हरमू रोड का कमान। किशोरगंज चौक पर सोमवार की शाम मुख्यमंत्री काफिला रोकने की कोशिश के बाद मंगलवार को हरमू रोड का नज़ारा बदला बदला दिखा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 350 अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। वीआईपी मूवमेंट के दौरान सड़क किनारे आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पैनी नज़र रखी जा रही थी। दिन भर बड़े पुलिस अधिकारियों का आना जाना लगा रहा। वे हरमू बाईपास में तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दे रहे थे।